तुम्हारी माँ कल आ रही है या फिर से कोई बहाना बता रही है? मुझे क्या पता, अगर आपको इतनी जरूरत है तो खुद कॉल कर दीजिए। कॉल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें कॉल करेंगे और वो झट से हमारा कॉल उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे। वैसे हम मोदी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुझे पता है वो डॉक्टर है, जल्दी काम से कमाई हुई है, अब वो इंडिपेंडेंट है, उससे कमाती है, अब कॉल नहीं उनके सामने, उनका तो साथ उनकी माँ है ना। आप मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? और ये बेफिजूल की बातें करके किन्हीं के दिमाग में बहुत अधिक की काम होता है। एक बात समझ ये अलग इंसान है, वो शान का नाम तो उनसे जोड़ देते हैं, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, समझ रही हो? ऐसी बातें करती है बेटा, क्या ये इसका का रिवाज है? वो बस बड़ी बड़ी, वो मेरा भाई नहीं दोस्त है। कैसा दोस्त? शर्म आनी चाहिए उससे। वो एक ऐसे लड़के को दोस्त बनाना चाहती है जो शायद दिल्ली का दोस्त बनने के लायक हो। हमारी बातें छोड़ो, कम से कम उसे अपनी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए कि नहीं? जब रात में निशान को कॉल फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, मेरी बेइज्जती की, और तब मॉम उसके साथ ही थी, जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। क्या? हाय पापा, मेरी बेटी। उसने ऐसे तुम्हारी इंसल्ट की? इतना सब कुछ हो गया, पता नहीं अब क्या देखना बाकी है। माँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये अब मैंने लाइफ में तुम्हारे बाबा ने हो गया, ऐसा है आपका रेमोंड कितना ही अनुभव की तरह। एक बात याद, माँ, इस घर के नियम बदलने होंगे, बॉलीवुड को बदलना, बॉलीवुड को बदलना पड़ेगा। अगर उन्हें नहीं बदलना है तो वो अपने होटल में जाकर रह सकते हैं। वो अक्सर बोलती रहती है मुझे जाना है, शिफ्ट होना है, तो हो जाए वहाँ पे शिफ्ट। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद वो क्या करती है क्या नहीं करती है हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब चली गई है, हम क्या ही कर सकते हैं। बोलो मम्मा को जाना है तो वो अकेले चली जाए। ये मेरी दीदी तो मेरे पास ही रहेगी। ये इस घर की बेटी है। तो माँ बॉलीवुड को बहुत छूट मिल जाएगी, इस वक्त खुल जाएंगे उनकी। छोटो मम्मा बहुत कमाल है, वाह, तुम्हारी जबान की तो कोई लगाम ही नहीं ना। इतनी बड़ो मम्मा की बेटी है, एक बेटी के सामने उसकी माँ के लिए कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो तुम। इतनी बड़ी हो गई है छोटो माँ, ये छोटी बच्ची नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कुछ बोलूंगी तब उसे समझ आएगा। मॉम एक सेल्फिश और मतलबी इंसान है। ईशान के पास दौलत शौहरत सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने खुद को उसके हाथों में बेच दिया। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ बेचो का, मैं अभी यहाँ नहीं रहूंगी, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं किसी की बातों में आके उन्हें गलत नहीं समझ रही, जो फील कर रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। जिंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है, ऐसे कई औरतें होती हैं जिनके पास हस्बैंड नहीं रहते। उनको लाइफ जीने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ती है? दोस्त बनाने की जरूरत पड़ती है? ऐसे तो मॉम को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अचानक से अभी उनको दोस्त चाहिए। मॉम सिर्फ मतलब ही नहीं बल्कि एक घटिया औरत है। चुप हो जा, क्या कह जा रही हो तुम? शर्म आ रही है मुझे, क्या कह जा रही हो अपनी मम्मी के बारे में? क्या ये वही बेटी है जिसे उसकी माँ ने ताने सुनकर भूखा प्यासा रहकर पाला पोसा है? छी, मतलब उन्होंने मुझे पाला पोसा है, इससे मतलब वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने का हक है उन्हें। वो मेरी माँ है, एक माँ अपनी बेटी को पालेगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। छोटो माँ रुषा बोल दे, ये बेचारी परेशान है। बेटा रोना नहीं। छी 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 छी, मोनिका बोली को अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं है। रुषा बोली अब भी सपोर्ट में बात करेंगे आप?